So, good evening, everyone. I'm Charu Modi, and I welcome you to this new session that we are starting today, where we will be discussing. In today's session, we will be discussing the syllabus and strategy for science and technology. I'm Charu Modi, and I welcome you to Rank Secure IAS. And let us start with the discussion for today, where we will be discussing the syllabus and the strategy for science and technology. So today we will not just be starting with it. We will discuss why you need to read science and technology for your civil service preparation. इस साल का पेपर कैसा था, पिछले 5 सालों का ट्रेंड कैसा है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके लिए क्यों जरूरी है. ओके, तो हम ये नई सीरीज शुरू करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ऑन रैंक सिक्योर आईएएस. ओके, चलिए, so this is about me. If you want to know about me, I am pursuing my PhD from NLIU Bhopal, and I'm also a faculty at National Industrial Security Academy, Hyderabad, where the CISF officers are trained. And then my some of the educational qualifications are I am LLM gold medalist from Lucknow University, and I've qualified NET in June 2018. I have also taught a lot of subjects to the UPSC aspirants on Unacademy, and science and tech being one of them. Okay. So, one more information that I want to give you, which is like very, very important. You can enroll for the courses on Unacademy by using this particular code. Okay, the code is rank 10. ठीक है, अगर आप रैंक 10 यूज करके अनअकैडमी के किसी भी प्लस कोर्स के लिए एनरोल करेंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा. ओके, विच इज लाइक अ ह्यूज डिस्काउंट दैट यू गेट, सो दैट you the price you can get like more preparation in lesser price value. Okay, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है with respect to anything, okay, so the WhatsApp or the call, the WhatsApp number, or for call any of the queries that you have, this is the number which is available for you. Okay, इसके अलावा आप ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अवेलेबल टू यू. ओके, सो मंडे से बहुत सारे प्लस बैचेस शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी के, और आप उन पे एनरोल कर सकते हैं. रैंक 10 का कोड यूज करके आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रैटेजी फॉर साइंस एंड टेक. ठीक है, तो हम पहले देखेंगे साइंस एंड टेक, व्हाट इज द ट्रेंड दैट यूपीएससी इज फॉलोइंग, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे फॉलोड टू लाइक इन दिस एग्जामिनेशन जो 4 अक्टूबर को सिविल सर्विस का एग्जाम हुआ है, और उसके बाद आगे कि हम क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट, एंड आई विल बी टेलिंग यू व्हाट ऑल आई विल डिस्कस इन दिस एंटायर सीरीज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा हम नेक्स्ट क्या शुरू करेंगे और क्या क्या कवर करेंगे. ठीक है, चलिए, तो ओके, एंड यू कैन कीप आस्किंग क्वेश्चंस. ठीक है, तो हर्ष इज आस्किंग बुक टू रेफर. ओके, सो आई विल टेल यू हर्ष इन अ व्हाइल व्हिच बुक टू रेफर, व्हाट टू रेफर. ओके, चलिए, सो लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहले तो साइंस एंड टेक इम्पॉर्टेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. आपके एग्जामिनेशन के लिए साइंस एंड टेक बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? आपको पता है सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस होते हैं, राइट? 100 जीएस क्वेश्चंस आर देयर. नाउ इफ वी लुक एट द ट्रेंड दैट यूपीएससी हैज बीन फॉलोइंग फॉर लाइक this particular time phase, you will actually realize that in 2013 there were 13 questions from science and tech. Okay, 13 questions were asked. In 2014 9 questions were asked. 2015 9 again. थोड़ा सा ट्रेंड नीचे आया, बहुत डिफरेंस नहीं है although 13 और 9 में, राइट, बट थोड़ा सा नीचे आया. फिर आया 2016 10 questions. 2017 6 questions. Okay, not many, थोड़ा सा ब्रेक हुआ.
बट अब फिर आप 3 साल से देखेंगे तो यूपीएससी ने कंसिस्टेंसी मेंटेन की हुई है, 13 क्वेश्चंस, 11 क्वेश्चंस एंड 11 क्वेश्चंस. ओके, दैट मीन्स फॉर नेक्स्ट ईयर यू कैन अगेन expect around 10 to around like 9 to 13 14 क्वेश्चंस आप नेक्स्ट ईयर भी प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये एक नॉर्मल ट्रेंड है जो यूपीएससी थ्रू आउट फॉलो कर रही है. Now, the important part about this is uh, there are like basically two groups which prepare for civil service examination. एक तो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं और एक नॉन साइंस के होते हैं, राइट? तो साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए इट इज स्लाइटली इजी टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस पोर्शन, but for the people of a non-science background it is very very difficult to understand all of this, right? I believe you will concur with me. ठीक है, तो आपके लिए जो नॉन साइंस वाले हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग टू देम, इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस पोर्शन, क्योंकि बेसिक्स नहीं होते हैं, और बेसिक्स के बिना अगर आप एडवांस साइंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, वेटेज भी ज्यादा है, एंड सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, राइट? So what we are planning is, what I am planning is, we will be creating a base for science and technology. Okay, I am not going through the very basic science. I will not be going through the very basic science, but I will be covering the basics of science and technology to a large extent, and then we will move on to the current things. ठीक है, क्योंकि करंट का पोर्शन यूपीएससी हमेशा कवर करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, लेकिन कुछ क्वेश्चंस वो बेसिक से भी लेता है. ठीक है, तो ये सारी चीज, तो दिस इज व्हाट द स्ट्रैटेजी आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. तो हम सिर्फ करंट नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ स्टैटिक नहीं पढ़ेंगे, वी विल बी डीलिंग विद द बेसिक्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द स्टैटिक पोर्शन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द करंट पोर्शन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. मतलब कंप्लीट कवरेज रहेगा, आपको इसके अलावा कुछ और रेफर करने की जरूरत नहीं होगी. ठीक है, माय वॉइस इज बफरिंग. Okay, Pavan. Is this problem faced by anyone else also, that my voice is not clear or buffering or something like that? My voice is not clear. Okay. Okay. चलिए, अब I have made some changes. Okay. I hope. Okay. I have made some adjustments. ठीक है, अभी भी क्लियर नहीं आया तो मुझे बताइएगा. चलिए, तो हम लोग, तो ये तो ट्रेंड है जो कि यूपीएससी फॉलो कर रहा है. ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. 2020 में का जो पेपर 4 अक्टूबर को हुआ था, उस टाइम पे यूपीएससी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से कहाँ से क्वेश्चंस पूछे हैं. ठीक है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है. ठीक है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूपीएससी जो है वो अपना वाइड पोर्शन फॉलो कर रहा है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पोर्शन कवर करने से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ज्यादा होगा, मतलब कि आप ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे, ज्यादा क्वेश्चंस आंसर कर पाएंगे. सो दिस इज लाइक द स्ट्रैटेजी दैट वी फॉलो फॉर यूपीएससी और फॉर दैट मैटर एनी एग्जामिनेशन. ठीक है, चलिए, तो अगर आप देखें तो मेजरली इस साल यूपीएससी ने 4 पोर्शंस को कवर किया है. पहला तो है स्पेस टेक्नोलॉजी. ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आया था. फिर है बायोटेक एंड बायोलॉजी, जिससे कि 5 क्वेश्चंस आए थे. आईसीटी एंड गैजेट्स, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, और गैजेट्स, इससे 4 क्वेश्चंस आए थे. और जो बेसिक फिजिक्स होता है उससे भी एक क्वेश्चन आया है. ठीक है, मतलब इट इज कमिंग टू टोटल 11 क्वेश्चंस इन टोटल. ठीक है, मतलब ये कि ये जो
तीन मेजर पोर्शंस हैं ये वाला, दैट इज स्पेस टेक्नोलॉजी, इसके अलावा बायोटेक एंड बायोलॉजी, इसके अलावा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स। इससे हमें इतने सारे क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं। 10 क्वेश्चन मतलब 10% ऑफ द क्वेश्चंस इज अ ह्यूज क्वांटिटी, ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड बाय यूपीएससी। ठीक है, तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्जाम में छोड़ के तो जा नहीं सकते। Now you know that very clearly from this trend that we have already seen, right? तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, so it's better that we strategize it in a proper manner and move further. ठीक है, चलिए, तो ये इस साल का ट्रेंड है जो इस साल फॉलो किया गया है, सिविल सर्विसेज ने इस साल फॉलो किया है। अच्छा, अब हम देखते हैं डिफिकल्टी लेवल कैसा था क्वेश्चंस का। सो बेसिकली इजी क्वेश्चंस, यू कैन सी विद अ स्माइली फेस, easy questions were only 3 in number, medium questions were 4 in number, and tough questions were 4 in number. That means it is not now anyone like I people have been asking me questions like science and technology के लिए book बताइए। देखिए एक्चुअली people asking me this question, प्रॉब्लम ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करंट का जो पोर्शन है उसको मेजरली यूपीएससी कवर करती है, उस पोर्शन के लिए कोई बुक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, देयर इज नो कंप्लीट गुड कंपाइलेशन ऑफ दैट मटेरियल अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, जो आपके पास सोर्सेज अवेलेबल है वो कौन कौन से हैं, जैसे आप द हिंदू से पढ़ सकते हैं, यू कैन रीड फ्रॉम द वेबसाइट्स ऑफ डीआरडीओ, यू कैन रीड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ नासा, यू कैन रीड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ इसरो। ठीक है, इन अलग अलग जगह से आप पढ़ सकते हैं। कुछ पोर्शन आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कुछ पोर्शन है जो कि न्यूज में होता है, जो कि एग्जाम में आ जाता है उसका बेसिक। तो देयर इज नो कॉन्क्रीट बुक दैट वी हैव अवेलेबल। ठीक है, जैसे आपके पास लक्ष्मीकांत है फॉर पॉलिटी, ठीक है, या फिर रमेश सिंह है फॉर इकोनॉमिक्स, इस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक बुक नहीं है। ओके, तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपको बहुत वाइड एरिया खुद से कवर करना होता है। ठीक है, अच्छा, लाइक हर्ष इज आस्किंग मी स्पेक्ट्रम ऑफ साइंस एंड टेक। हाँ, देखिए, जो मेजर बुक्स मार्केट में अवेलेबल है दे आर कवरिंग सम ऑफ द टॉपिक्स। ओके, सो यू कैन रेफर एनी ऑफ दोस, लेकिन ऐसी कोई कॉम्प्रिहेंसिव बुक नहीं है, क्योंकि आपको हमेशा इस पोर्शन को करंट से सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। ठीक है, yes, Harsh is saying it is too bulky. I understand absolutely that it is bulky. But Harsh, the other thing that is very important is the questions are also bulky. 10% questions coming from one particular subject is a huge number, right? तो पोर्शन भी तो ज्यादा है ना, तो उसके ज्यादा तो पढ़ना ही पड़ेगा, राइट? चलिए, तो ये हमारा डिफिकल्टी लेवल है इस साल का। ओके, एंड दिस इज बेसिकली 2020 दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, इसके पहले वाला जो ट्रेंड था दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस विथ यू राइट नाउ। चलिए, so now we are going to move forward. So now let's come to what are we going to discuss in this particular course that I am starting with you. ठीक है, इस कोर्स में हम क्या डिस्कस करेंगे वो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात तो है कि आई विल बी कवरिंग 3 थिंग्स फॉर यू। ओके, 3 थिंग्स मतलब द बेसिक्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, the static portion of science and technology, and some portion and current of the science and technology. ठीक है, मतलब ये कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है then you can come to me and we can discuss the basics of science and technology. If you are from science background, well and good, you can revise your portion. Okay, then we come to the static portion. ठीक है, static portion क्या होता है, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल क्या है हमारी लाइफ में, साइबर क्राइम क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। ठीक है, इंडिया में पहला जब स्पेस टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी तो कैसे की गई थी, क्या हुआ था, कौन कौन से स्टेजेस हैं। ठीक है, ऑर्बिट्स कितने टाइप के होते हैं, सैटेलाइट्स कौन कौन से ऑर्बिट में रोटेट करती हैं, ये सब स्टैटिक पोर्शन है। ठीक है, इसके अलावा फिर हम आएंगे करंट पे। ठीक है, जैसे कि अभी कौन सा जीएसएलवी लॉन्च हुआ है, ठीक है, इसरो के कौन कौन से लॉन्चेस इस साल हुए हैं, नासा ने क्या लॉन्च किया इस साल। ठीक, ये सारी जो पोर्शंस हैं ये हम
इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। सो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस completely, ठीक। अच्छा, so Milan is asking current affairs compilation of any institute. Milan, I don't think so there's any one institute which is doing it completely. आप चाहें तो you can still go through yourself and find out, okay. Science Reporter is a good magazine, ठीक है, लेकिन आपको उसको हमेशा द हिंदू के करंट अफेयर से सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा, ठीक है, ओके। चलिए, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, ठीक। इस पूरे सिलेबस में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। सो वील स्टार्ट विद द स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स दैट आई हैव सीन हैव क्वेश्चंस लाइक जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा होता है कि जीएसएलवी और पीएसएलवी में क्या डिफरेंस है, एएसएलवी क्या था, ठीक है। अलग अलग जीएसएलवी जो मार्क 3 है, ये सब है, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। इनमें क्या क्या वेरिएशंस हैं, ठीक है। किसका पेलोड कितना होता है, पेलोड का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें जो है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक। सो द फर्स्ट थिंग वी विल बी डिस्कसिंग इज स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन की टाइमलाइन, ठीक है। मतलब क्या क्या हमने कब कब लॉन्च किया है, उसका रेलेवेंस क्या है, ठीक है। जैसे चंद्रयान गया तो चंद्रयान 1 गया, फिर चंद्रयान 2 गया, वो व्हाई वाज देयर अ गैप ऑफ लाइक द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज, इस टाइप की चीजें, ठीक है। उसके बाद फिर मंगलयान गया, मंगलयान कब लॉन्च हुआ, ये जो सारी चीजें हैं इन सब की टाइमलाइन, ठीक है। ये टाइमलाइन जानना हमारे लिए जरूरी है। देखिए, यूपीएससी बेसिकली आपसे डायरेक्टली सवाल नहीं पूछेगा कि मंगलयान कौन से दिन लॉन्च हुआ था, ओके, बट इट विल आस्क यू अ क्वेश्चन इन अ मैनर दैट यू विल योर टाइमलाइन विल ऑटोमेटिकली बी टेस्टेड, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अराउंड दिस टाइम ऑफ द ईयर, इन दिस पर्टिकुलर ईयर मंगलयान वाज लॉन्च्ड। तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हमने कौन कौन से, इंडिया ने कौन कौन से सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, हमारे यहाँ जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ है, उसके लॉन्चिंग सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ से क्या क्या लॉन्च किया जाता है, राइट। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। सो एंड वी विल स्टडी स्लाइड ज्योग्राफी ऑफ दैट। फॉर एग्जाम्पल, लाइक वी हैव द लॉन्चिंग सेंटर एट श्रीहरिकोटा, तो श्रीहरिकोटा कहाँ लोकेटेड है, उसके आसपास पुलिकट लेक है, विच स्टेट इट लाइज इनटू, एंड ऑल ऑफ दिस सम वेरी बेसिक थिंग्स वी विल डिस्कस इनटू दैट। फिर हम आते हैं इंडिया से कौन से फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसी कंट्रीज है जिनके पास लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए वो हमारे पास लेकर आते हैं। एंड we also used to go to some countries like French Guiana and all that at times when we did not have technology, तो वहां से कौन से लॉन्च हुए हैं, ठीक है। तो ये जानना आपके लिए इक्वली जरूरी है। तो we will be discussing some of the foreign satellites which are launched by India। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज कौन कौन से इंडिया में कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, वो क्या क्या काम करते हैं। देखिए, ओवरलैपिंग नहीं होती है, सब अपना अपना अलग अलग काम कर रहे होते हैं, और उनको एक जगह पे, जैसे श्रीहरिकोटा से ही लॉन्चिंग क्यों होती है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो यू हैव टू नो व्हाई लॉन्चिंग इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम श्रीहरिकोटा ओनली, okay, why from the east coast, why not from the west coast or from some other place। तो ये सारे जो साइंटिफिक लॉजिक्स हैं ये भी जानना जरूरी है। तो गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, हेडक्वार्टर्स क्या है, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो दिस द एंटायर पोर्शन इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन योर नॉर्मल डे टू डे लाइफ, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है आजकल। इन सम टाइम आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड दिस ईयर बाय यूपीएससी, ठीक है। प्रीलिम्स में जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस आए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो उससे हमें पता चलेगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज इन योर लाइफ इज ऑल्सो आस्क्ड बाय यूपीएससी, ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में।
उसके बाद फिर इंडिया में डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारी कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो कि गवर्नमेंट ने बनाई है विच इज प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ठीक है, कैसे कैसे उनका यूज होगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि आप अलग अलग तरीके की जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जैसे कि आपके पास पहले ट्रांसमिट होके जो टीवी पे, सैटेलाइट से फोन पे, ठीक है, ये सारी चीजें जो ट्रांसमिट हो रही होती हैं, ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे यूज होती है, इनमें कौन कौन से बैंड्स लगे होते हैं, सी बैंड, के बैंड, ये आपने सुने होंगे, ठीक है। विल क्लैरिफाई ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आल्सो कि ये क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ लगे होते हैं और इनका रेलेवेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम आते हैं साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, पहली बात तो साइबर क्या होता है, साइबर स्पेस क्या होता है, इट्स सो डिफिकल्ट टू डिफाइन, ठीक है, और इसको क्यों डिफाइन किया गया है, क्या जरूरत है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। Okay, next we come to the electronic infrastructure of India, ठीक है, कैसा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि देखिए हमें सिर्फ प्रीलिम्स नहीं फोकस करना है, हमें मेंस भी फोकस करना है, एंड यू आल्सो हैव टू फोकस ऑन द essay writing portion, so you are supposed to know what kind of infrastructure we have, where we can improve, why we can improve, in which field improving is going to add to the economy of India. All of these things have to be done. So we will see the e-infrastructure in India. इसके बाद हम आते हैं artificial intelligence पे, AI. Okay, what kind of what is artificial intelligence? ये it's a very very important question. Okay, और जैसे आजकल आपने बहुत सारे हम इक्विपमेंट्स यूज करते हैं ना, जैसे कि यू हैव योर गूगल असिस्टेंट एंड यू हैव योर एलेक्सा इन योर हाउसेस, है ना, ये सब जो है ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जांपल्स हैं और इनके कैसे काम करते हैं। ओके, व्हाई आर दे नेसेसरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौन कौन सी फील्ड में रेलेवेंस है, कैन दे बी एक्चुअली यूज्ड इन अ लॉट ऑफ फील्ड्स, इट इज जस्ट अ हाइप, ये सब चीजें की जाएगी, ठीक है। फिर हम आते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, मैंने अभी आपको बताया था बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो से 4-5 क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जीन्स को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, 3 पेरेंट बेबी क्या होता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बायोटेक्नोलॉजी में मिलेंगी। सो वी विल बी डिस्कसिंग बायोटेक्नोलॉजी इन ग्रेट डिटेल। फिर आता है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल थिंग्स विच कैन बी यूज फॉर अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा ही है कि पहले हमारे बहुत सारे फीचर्स हमारे फोन्स में, हमारे लैपटॉप्स में, हमारे टीवी में, ऐसी बहुत सारी अलग अलग जगहों पे फीचर्स में बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी यूज होती थी। धीरे 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 जो टेक्नोलॉजी का साइज है वो इतना छोटा होने लगा है, तो वेयर व्हाट ऑल प्लेसेस आर देयर वेयर वी कैन यूज नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद हम आते हैं ओशियन टेक्नोलॉजी पे। ना ओशियन इज एक्चुअली it has so much of minerals, knowledge, ऑर्गेनिजम्स, वेराइटी, उससे हम एनर्जी भी डिराइव कर सकते हैं, ये सब चीजें आपको ओशन में मिलेंगी, ठीक है। तो ये उसमें से कैसे जियोथर्मल एनर्जी निकाल, सॉरी, कैसे वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ इट, ओके, हाउ इज द चेंज इन द वेव्स इज रेलेवेंट फॉर अस, व्हाट इज अ टाइड, ओके, जो टाइड्स आती हैं इनकी इसकी एनर्जी हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें हम ओशन टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, राइट। Then we talk about a very important thing and slightly difficult to understand, that is nuclear technology, ठीक है। अलग अलग तरीके के हम फ्यूल यूज करते हैं, है ना, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, प्लूटोनियम, थोरियम, ठीक है।
कैसे यूज होते हैं, व्हाई आर दे सो डिफरेंट, विच इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू विच वन, ओके, ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद फिर अलग अलग तरीके के न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स हैं इंडिया में, ठीक है, तो वो उन सब में क्या डिफरेंस है और क्यों वो अलग अलग हैं, क्यों, व्हाई आर वी नॉट हैविंग सेम काइंड ऑफ प्लांट एवरीवेयर, ठीक है, किसके फीचर्स क्या है, ये सब चीजें भी तो पढ़ना है ना, right? So we will be discussing the nuclear program of India, we will be discussing the nuclear technology of India, and we will be discussing how much energy can be produced, why are we focusing so much on nuclear energy, क्यों हमने hydro energy, thermal energy को importance कम करके we are moving so much towards nuclear energy because it can produce huge amount. Okay, so all of these things we will be discussing. Right. Now we talk about the defense technology. Defense technology क्या है, ठीक है, हमने अग्नि और ये जो इतने सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स हमने बनाए हैं, अग्नि की टेस्टिंग हुई है, अग्नि 1 2 3 4 5, पृथ्वी, और देयर आर सो मेनी दैट वी हैव, ठीक है, ये क्या होते हैं, कहाँ से इनकी टेस्टिंग होती है, ठीक है, इनका क्या रेलेवेंस है, कहाँ कहाँ पे पार्ट्स बनते हैं, डीआरडीओ क्या फंक्शनिंग करता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। आई नो इट्स अ ह्यूज पोर्शन and it's a huge syllabus but very relevant. Okay, so Dawn is asking क्या आप YouTube पे क्लास लेंगी या Unacademy ऐप पे? मैं YouTube पे क्लास लूंगी. Every day 8 o'clock we will meet here and we will discuss. ठीक है डॉन जी. नाउ वी आर गोइंग टू सी सम क्वेश्चंस. तो देखिए, मैं क्वेश्चन से आपका या मेरा नॉलेज नहीं हम टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है. इट्स नॉट फॉर टेस्टिंग हाउ मच यू नो, हाउ मच आई नो और एनीथिंग. व्हाट आर वी गोइंग टू सी ओवर हियर इज कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है. Okay, so very quickly I will be going through the questions. I am not going to give a lot of energy and time on it. ठीक है, चलिए. So and I am not discussing all the questions of science and technology. ठीक है, हम सिर्फ कुछ questions discuss करेंगे. Okay, so this first question it talks about pro nuclear transfer क्या होता है. प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, इसके लिए हम एक बहुत नॉर्मल सा टर्म यूज करते हैं, 3 पेरेंट बेबीज. ठीक है, 3 पेरेंट बेबीज. आप में से कुछ लोगों को पता होगा 3 पेरेंट बेबीज क्या होता है, कुछ को नहीं पता होगा, ठीक है. तो बेसिकली क्या किया जाता है दैट विद दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन ग्रेट डिटेल. आई विल टेल यू इन ग्रेट डिटेल 3 पेरेंट बेबी का क्या मतलब होता है. मतलब एक बच्चे के 3 पेरेंट्स होना, ठीक है. 2 तो आपको पता है, थर्ड पेरेंट कहाँ से आता है. तो बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज वन ऑफ द पार्ट इन अ सेल, ठीक. उस माइटोकॉन्ड्रिया को चेंज कर दिया जाता है जिससे कि अगर उसमें कोई बीमारी है, कोई डिजीज है, तो उस माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल के किसी और पेरेंट का माइटोकॉन्ड्रिया उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है. कुछ लोगों को तो समझ आ गया होगा, कुछ लोगों को शायद थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा. सो डोंट वरी, वी विल डिस्कस इट इन ग्रेट डिटेल. आई विल एक्सप्लेन यू विद अ लॉट ऑफ डायग्राम्स एंड एवरीथिंग, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है. तो देखिए, आंसर बहुत आसान है. प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस जो होते हैं बच्चों में हो सकते हैं, उनको रोकने के लिए, ठीक, ये किया जाता है, ठीक. इट्स वेरी इजी, just that you have to know about it, ठीक है. अगर आपको सिर्फ इतना ही पता है कि प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर क्या होता है, यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है. चलिए, we come to the next question. Next question is what is the relevance of pneumococcal conjugate vaccine. अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये 3 पेरेंट बेबी के बारे में द हिंदू ने कवर किया था 2017 में,
ठीक है. नाउ आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर अस टू गो थ्रू न्यूज़पेपर ऑफ लास्ट 3-4 ईयर्स, है ना. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यूपीएससी इसी साल के न्यूज़पेपर से पूछ रहा है. ठीक है. तो आपको स्टैटिक पोर्शन को भी कवर करना पड़ेगा जिससे कि आप आंसर कर सकें. ओके. नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन्स. ठीक. अब पहली बात तो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन्स के बारे में द प्रॉब्लम इज दैट इट इज where do we study? When we study, where do we study basically about this? In the immunization program of India. ठीक है. और इसके अलावा it is not dealt in great detail. ठीक. तो हमें क्या करना है कि वैक्सीन्स के बारे में कवरेज करना पड़ेगा. ठीक है. तो उसमें से क्या क्या होगा, हम कैसे कवर करेंगे, जब हम बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज करेंगे उस टाइम पे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वैक्सीन्स आल्सो. ठीक है. सो वैक्सीन जैसे ये कह रहे हैं कि ये जो न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, अब देखिए नाम से आप बता सकते हैं कि निमोनिया की वैक्सीन है. तो निमोनिया की तो है, ये तो आपको पता है, लेकिन मेनिंजाइटिस और सेप्सिस के अगेंस्ट भी काम करती है नहीं, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट. ओके. एंड ओके. सो ये सारी चीजें हम अपने पोर्शन में पढ़ेंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कार्बन नैनो ट्यूब्स. This we are going to discuss. You don't have to worry about it. कि कार्बन नैनो ट्यूब्स जो हैं वो किस लिए यूज होती है. तो पहली बात तो हमें ये जानना जरूरी है कि नैनो ट्यूब्स क्या होती हैं. ठीक है. और उनका यूज क्या होता है. तो नैनो ट्यूब्स जो होती हैं वो बहुत छोटी और बहुत पतली ट्यूब्स जैसी होती हैं. ठीक है. जिनको कि हम बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में डाल के उसमें हम सेंसर्स लगा सकते हैं, या फिर अगर कोई ड्रग आपको किसी स्पेशल जगह पहुंचाना है. ठीक है. जैसे कोई मेडिसिन है जो सिर्फ मेरे हाथ पे डायरेक्ट इफेक्ट होना चाहिए, तो उसको यहाँ से डाल के उसको वहां मेडिसिन को वहां पहुंचाया जा सकता है. ठीक है. तो ये सारी चीजों में ये काम आते हैं. दूसरी बात ये है कि कार्बन नैनो ट्यूब जो होते हैं कार्बन के इसलिए यूज किए जाते हैं कि वो बायोडिग्रेडेबल हैं. तो अगर वो बॉडी में है भी तो वो मुझे नुकसान नहीं करेंगे. तो ये सारे फीचर्स आपको कैसे पता चलेंगे, when you will be discussing, when you will be reading about carbon nanotubes, right? So I already told you we will be discussing the nanotechnology portion. Yes. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द बायोटेक्नोलॉजी पार्ट. ठीक है. जेनेटिक चेंजेस के बारे में बात हो रही है. जेनेटिक चेंजेस. See, the first statement says genetic changes can be introduced in the cells that produce eggs or sperms of the prospective parents. ठीक है. Human genome can be edited before birth at the early embryonic stage. ठीक. And human induced pluripotent stem cells can be injected into the embryo of a pig. तो ये बेसिकली है जेनेटिक्स का जो पोर्शन होता है कंबाइंड विद बायोटेक्नोलॉजी. वी विल बी डिस्कसिंग कि क्या क्या चेंजेस ह्यूमंस में लाए जा सकते हैं. ठीक है. क्या अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे व्हेन द चाइल्ड इज एक्चुअली डेवलपिंग इनसाइड द वूम ऑफ द मदर, उस समय पे अगर हमें किसी जेनेटिक डिफिकल्टी या डिफिशिएंसी या फिर प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाता है तो क्या उसमें चेंजेस हो सकते हैं. ठीक है. अगर एग या स्पर्म में कोई प्रॉब्लम है तो क्या उसको चेंज किया जा सकता है. ऑल ऑफ दिस वी विल बी डिस्कसिंग. ठीक है. नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मैंने आपसे कहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. लेकिन कहाँ कहाँ यूज होता है ये हमें नहीं पता है. ठीक. तो इसमें आपको पढ़ना भी पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में. जो जो चीजें यूपीएससी बता रहा है वो करना भी पड़े, वो चीजें याद भी रखनी पड़ेंगी, पर एट द सेम टाइम यू विल हैव टू अप्लाई योर ब्रेन आंसर. ठीक है. तो देखिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम करने के लिए, मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स बनाने के लिए. ठीक है. डिजीजेस को डायग्नोज करने के लिए, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन के लिए, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. चलिए जरा ये बताइए मुझे
जो भी लोग देख रहे हैं, जरा मुझे ये बताइए कि इनमें से क्या क्या चीजें हमने नॉर्मली यूज की हैं या देखी हैं। यस, आई वॉन्ट सम इंटरेक्शन फ्रॉम पीपल। अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं तो दिस इज नॉट अ लेक्चर, इट्स एन इंटरेक्टिव सेशन। आपको थोड़ा सा मेरे साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो बताइए, क्या आपने कभी टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन यूज किया है अपने फोन में? यस और नो? जी डॉन, अगर आप सुन रहे हैं तो रिस्पॉन्ड भी करिए। बस इट्स ओनली डॉन हु हैज यूज्ड इट, और किसी ने नहीं यूज किया। ठीक है, डिजीज डायग्नोसिस के बारे में आपने सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है। ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है, जैसे शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स आपने क्रिएशन शायद आप ना जानते हो। ठीक है, एलेक्सा के यूज से शायद आप ये जानते होंगे कि इट कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। ओके, इट हैज इट्स ओन लाइब्रेरी, इट कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ब्रिंग टू यू। ठीक है, पर दिस कैन आल्सो बी डन। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, जो आंसर दैट वी अंडरस्टैंड दैट आई हैव गॉट थ्रू वेरियस सोर्सेज इज दिस वन। ओके, पर इसका मतलब डी, पर इसका आंसर अभी थोड़ा श्योर नहीं है। ठीक है, बिकॉज वी डोंट नो वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूपीएससी आंसर मानेगा नहीं, तो इसके आंसर के लिए वी हैव टू वेट टिल नेक्स्ट ईयर। ओके, सो आई एम नॉट अगेन टेलिंग यू, ये मैंने इसलिए नहीं डिस्कस किया है कि हम इसका आंसर जान सके, मैंने इसलिए डिस्कस किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, चलिए, ओके, नाउ विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो पहला सवाल तो आता है कि ये होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बता दूं कि ये होता है लाईफाई। अब लाईफाई क्या होता है? ठीक है, तो ये सब चीजें हम अपने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। सी, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, आई टेल यू व्हाई। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू नो इज कि विजिबल लाइट टेक्नोलॉजी जो होती है वो शॉर्ट रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। शॉर्ट रेंज होता है, तो जैसे आपको ये पता है कि शॉर्ट रेंज होता है तो आप लॉन्ग रेंज को डिडक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, एंड जैसे ही आप कैंसिल आउट करेंगे सेकंड ऑप्शन को, यू विल ऑटोमेटिकली गेट एन आंसर, राइट? तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट दैट यू हैव टू नो अबाउट थिंग्स स्लाइटली, राइट? हाँ, एब्सोल्युटली, लाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोपोगेट करता है, एब्सोल्युटली ऑन, यू आर करेक्ट। ठीक है, सो this is about visible light technology. We will be discussing it in the communication technology. अब हम आगे आते हैं, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता आया है। इट इज डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सिक्योरिटी इज टू मच इन यूज, इट्स लाइक इन द एयर बीइंग डिस्कस्ड। तो डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा जो गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन सब में ये सब आ जाएगा। ठीक है, चलिए, okay, now this is something which is important. Okay, so just look at this picture. Okay, it says the experiment will employ a trio of spacecraft. ठीक है, flying in the formation in the space of an equilateral triangle that has sides 1 million kilometers long with lasers shining between the craft. The experiment in question refers to evolved LISA. अब आप इसको देख सकते हैं कि एक स्पेसक्राफ्ट ये है, एक स्पेसक्राफ्ट ये है, एक स्पेसक्राफ्ट ये है। ठीक है, देखिए लेजर है बीच में और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि दिस क्वेश्चन केम, इट्स सच एन इजी क्वेश्चन टू आंसर, बट बिकॉज दिस इज नॉट बेसिकली डन बाय इसरो, इसलिए हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, जब हम प्रेपरेशन करते हैं सो बेसिकली गो थ्रू द programs by ISRO and not otherwise. ठीक, so this question tells us that we have to go through the other programs also, so we will be discussing the other programs as well. Okay, now we talk about, okay, this is something which is again important, use of drones। के drones के use में क्या क्या चीजें
ड्रोन्स को कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ड्रोन्स कहाँ कहाँ पे यूज हो सकते हैं, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्रॉप फील्ड में पेस्टिसाइड डालने के लिए हो सकते हैं, नहीं एक्टिव वॉल्केनो को देखने के लिए कि वो उसका क्रेटर कैसा है, वो कब बर्स्ट हो सकता है, ठीक है, ये सब चीजें जानने के लिए। सो बेसिकली दिस इज अगेन फ्रॉम न्यूज़पेपर, लेकिन इसी साल के न्यूज़पेपर से नहीं है, ठीक है, ये थोड़े पुराने पोर्शंस हैं जो यूज किए गए हैं यूपीएससी ने, ठीक है। सो वी विल बी डिस्कसिंग द यूज ऑफ ड्रोन्स आल्सो। नाउ वी आर ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जिससे कि हमें पता चला कि किस किस पोर्शन पे किस किस तरीके से आपको काम करना है, right? So this is how we'll be discussing. Now from tomorrow I will be starting with space technology with you. तो space technology में हम क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे कैसे पढ़ेंगे, this is what I am discussing right now, ठीक है। जैसे कि टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स है, सैटेलाइट्स, लॉन्च व्हीकल्स, पीएसएलवी, जीएसएलवी, ये सब चीजें, ठीक है। जीएसएलवी मार्क 3, क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, आरएलवीटीडी, स्क्रैमजेट इंजन क्या है, ठीक है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कौन से होते हैं, कि कौन कौन उसको कैसे कैसे उनको लॉन्च किया जा सकता है, फिर इंडिया के मिशंस, ग्लोबल मिशंस और नासा के कुछ मिशंस, ठीक है। तो ये हम सारे डिस्कस करेंगे। फिर हम कुछ बहुत बेसिक चीजों पे भी आएंगे, ठीक है, जैसे प्लैनेट की डेफिनेशन। आप बोलेंगे प्लैनेट इज सच अ यूजलेस थिंग टू डिस्कस, पर इसमें जैसे कुछ चीजें हमें जानना जरूरी है, ठीक है। प्लैनेट सैटर्न, गोल्डीलॉक जोन क्वेश्चन 2015 में यूपीएससी ने पूछा है, गोल्डीलॉक जोन क्या होता है, ठीक है। सन का एटमॉस्फेयर कैसा है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का क्या मतलब होता है, सोलर साइकिल्स क्या है, सन पे जो स्पॉट्स हैं वो क्या है, व्हाट इज इट, एस्ट्रॉइड और कॉमेट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। हेलियोस्फीयर, हेलियोपॉज, इंटरस्टेलर स्पेस, ये सब चीजें क्या है, क्यूपर बेल्ट क्या होता है, ठीक है। आपने सुना होगा पिंक मून है इस बार, तो पिंक मून क्या है, सुपर ब्लड ब्लू मून क्या है, सुपर ब्लड वोल्फ मून क्या है, ठीक है। और अलग अलग टाइप के टेलीस्कोप्स और ऑब्जर्वेटरीज, हबल टेलीस्कोप कहाँ है, क्या देखता है, ठीक है, और कौन कौन से टेलीस्कोप्स हैं, ये सारी चीजें हम स्पेस टेक्नोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो हम कल से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो कल हम 8 बजे मिलते हैं। एनी डाउट्स दैट एनी ऑफ यू हैव, वेरी क्विकली इफ यू कैन टेल मी। Any doubts that any of you have? Okay, so I am taking it as no doubt. Okay, so hope to see all of you tomorrow at around at 8 o'clock in the evening, and we'll be starting with space technology. Okay, so thank you so much, and I will again tell you about your this code, that is you can use rank 10 code, okay, and this rank 10 code will help you get 10% discount on Unacademy Plus subscription. Moreover, you can call or you can WhatsApp on this particular number if you have any doubt about Plus subscription or anything. This is there, okay, so you can discuss all of this. Okay, so see you people in the further classes. Okay, thank you so much. Good night and see you tomorrow.